मित्रों, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी होने वाली संतान गुणी, बलवान, संस्कारी और यशस्वी हो। हमारे सनातन धर्म के अनुसार गर्भाधान संस्कार के बाद महिलाओं के भागवत सुनने से होने वाली संतान पर बड़े ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बच्चों को गर्भ से ही संस्कार दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे गर्भ से ही सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे महाभारत काल में जब द्रोणाचार्य ने पांडवों का वध करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी, उस समय उस चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान केवल अर्जुन को पता था, परंतु उस दिन कौरव अर्जुन को घेरकर युधिष्ठिर से बहुत दूर तक ले गए थे। अब जब अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह को भेदने की बात आई तो पांडवों के बीच में सन्नाटा सा छा गया। तब नवयुवक राजकुमार अभिमन्यु ने मोर्चा संभाला और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे ज्येष्ठ पिताश्री, इस चक्रव्यूह का भेदन मैं कर सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर चौंक गए और बोले, परंतु हे पुत्र, मैंने तो तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह भेदन सीखते हुए नहीं देखा। तब इस पर अभिमन्यु बोले कि जब मैं अपनी माता सुभद्रा के पेट में था और माँ को उस समय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, तब पिताश्री वहीं पर उपस्थित थे। इसलिए उन्होंने माँ का ध्यान दर्द से भटकाने के लिए उनको चक्रव्यूह भेदन क्रिया सुनाई। परंतु माँ के जल्दी सो जाने की वजह से मैं चक्रव्यूह भेदन तो सीख गया, परंतु उससे बाहर निकलने की कला नहीं सीख पाया। उसी प्रकार गर्भ के दौरान माता और पिता जिस तरह की चीजें सुनते हैं या बात करते हैं, बच्चा वो गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। यदि कोई महिला अपने गर्भवती होने के दौरान भागवत कथा सुनती है तो उसकी होने वाली संतान धार्मिक, गुणी, संस्कारी, यशस्वी आदि होती है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, परंतु जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनकी माँ भगवान नारायण की पूजा किया करती थी। इसलिए जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो एक राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद भी वो नारायण के भक्त बन गए। इसी प्रकार यदि कोई गर्भवती महिला भी जब भागवत सुनती है तो उसके बच्चे पर भी उसके बड़े ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। वो बच्चा बड़ा ही गुणवान और संस्कारी होगा, वो धर्म में विश्वास और प्रभु की भक्ति करने वाला होगा। हमारे समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माँ के द्वारा किए गए आचरण का प्रभाव संतान पर पड़ता है। चूँकि स्वामी विवेकानंद की माँ भुवनेश्वरी देवी गर्भावस्था के दौरान ध्यान किया करती थी, इसलिए स्वामी विवेकानंद बचपन से ध्यान और योग विधा में निपुण थे। गर्भवती महिला को जिस भी देवता या भगवान के गुण अपने बच्चों में लाने की इच्छा हो, वो उस भगवान या देवता की मूर्ति और तस्वीर अपने घर में रखे। गर्भावस्था में भागवत कथाएं सुनने से बच्चे का आध्यात्मिक विकास होता है और बच्चे को जन्म के बाद सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। इन कथाओं के प्रभाव से बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास अच्छे तरीके से होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अच्छी संतान के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष दोनों को अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए और अपने चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जैसे सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना करना, उनकी पूजा अर्चना करना, घर की सफाई का विशेष ख्याल रखना आदि। माता को भोजन करने से पहले भगवान का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि भोजन या अन्न से ही बच्चे के शरीर का निर्माण होता है और जब बच्चे के शरीर का निर्माण भगवान के प्रसाद से होगा तब वो एक श्रेष्ठ संतान के रूप में पैदा होगा। इसके अलावा माता पिता दोनों को ही गर्भधारण से काफी समय पहले ही अच्छे गुणों का अनुसरण करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माँ बाप से बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, वैसे ही गुणों का भी पीढ़ी दर स्थानांतरित होता है। यदि माता पिता से कोई भी अवगुणी हुआ तो उसका असर संतान पर अवश्य पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।